So open your Bible with me to 2 Corinthians chapter 10 please. दूसरा करंथियन 10 अध्याय निकालिए मेरे साथ। यहाँ पे पौलुस, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमसे कह रहा है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। क्या बोल रहा? तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मैं यह विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हम कुछ शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। अब देखिए, यहां पे पौलुस को भी लोग मिसजज करते थे। उसे भी लोग सोचते थे कि ये शरीर के अनुसार चलता है, ये शरीरक है, ये अपनी ओर से बातें बोलता है। You know, people will always judge you wrong, even when you say right thing. कहता लोग हमें शरीर के अनुसार चलने वाला समझते हैं। कहता मुझे साहस होता है कि मैं साहस करता हूं, उनको साहस दिखाने का विचार करता हूं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम कहता शरीर में चलते फिरते हैं पर हम शरीर के अनुसार लड़ते नहीं। मेरी इच्छा तो है कि शरीर में तुम्हें उत्तर दूं, उन लोगों को समझाऊं, उनसे वाद विवाद करूं जो मुझे जांचते हैं। हालांकि कहता मैं शरीर में रहता हूं पर उसके अनुसार नहीं लड़ता। मैं उसके अनुसार विवाद नहीं करता हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं। क्या नहीं है? नहीं है, शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आप कैसे उन गढ़ों को ढा सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो उन गढ़ों को, उन स्ट्रांग होल्ड्स को तोड़ सकता है, और कोई तरीका नहीं है किसी भी युद्ध जीतने का। खास करके यदि आप मसीही हैं, क्योंकि अफिसियों की पत्री में वह लिखता है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उस अनात्मिक सेनाओं से है जो इस आकाश में है। कहते लोग हमें सोचते हैं कि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं, हम शरीर के अनुसार लड़ते हैं, पर मेरा दिल करता है, विचार करता है, साहस दिखाऊं उनको कभी। पर इट मीन्स, उसके कहने का अर्थ है कि मेरी फ्लैश, मेरा शरीर राइज अप होता है, मेरा शरीर भी उठता है, मेरे अंदर भी विचार आते हैं, भी मैं सामना करूं, मैं उन्हें बताऊं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और वह कहता है मैं इसके अनुसार, पर हम उसके अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं है। हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। और हम सबको इस प्रकार की टेम्पटेशन होती है, और क्योंकि ये आप और मैं अकेले नहीं हैं जहां पे लोग हम पे दोष लगाते हैं, पर यह कोई पहला व्यक्ति नहीं है हम लोग, पर इससे पहले पर लोगों ने पौलुस पे, जिस व्यक्ति मोस्ट अनॉइंटेड आफ्टर जीसस, यीशु मसीह के बाद जो सबसे ज्यादा अभिषिक्त व्यक्ति था, जिसने आधे से ज्यादा नया नियम लिख दिया, ग्रेटेस्ट अपोस्टल, एक महान प्रेरित, जिसने स्वर्ग में ऐसी बातें देखी जिनका वो बोलता है कि मुंह पे लाना भी उचित नहीं है, जो हमने नहीं देखी हैं, हम उनके आसपास भी नहीं है। परमेश्वर ने वो बातें उस पर प्रकट की। जो व्यक्ति पहला करंथियों 13 अध्याय प्यार के अध्याय को लिखता है, जो वरदानों की बात करता है, जो सेवकाइयों की बात करता है, उस पे भी लोग दोष लगाते थे सही होने के लिए। पर उसने कहा कि मेरा जी तो चाहता है
साहस तो करता हूं कि हम जबकि शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं कि उन्हें साहस दिखाऊं, पर हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। अब यह किन गढ़ों की बात कर रहा है, किन गढ़ों को ढा देने के लिए बात कर रहा है? यहां पे वह उन गढ़ों की बात कर रहा है जो उसके अपने मन में थे। आगे देखिए आप, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं ना। अब आप किसी की भावना नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? हाँ, अब अपनी भावना नियंत्रण कर सकते हैं। हर एक कल्पना, आप किसी की कल्पना नहीं तोड़ सकते, पर आप अपनी कल्पना तोड़ सकते हैं। इसका मतलब उसके अंदर भी कल्पनाएं उठती थी। और पहला ग्रंथियों 9 की 27 आयत में इसी में वह लिखता है कि मैं अपने शरीर को मारता कुटता और वश में रखता हूं। वह अपनी कल्पनाओं को मारता है, और यहां पे वह कहता है कि मैं उन्हें अपनी कल्पनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं। क्या कहता है वो अपनी कल्पनाओं को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती हैं? परमेश्वर की पहचान के विरोध में कैसे? जो भी बात परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती थी, वह उसका खंडन करता था परमेश्वर के वचन से, उसे कैद करता था। वह उसे बोलता था कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। आमीन। किसको? अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को। आपको मालूम है, कोई भी डिसीजन, चाहे वह आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, वह मन से लिया जाता है। योर बॉडी रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस। आपने कभी देखा, आपकी भावना, जब कोई विचार आता है, आप उसी के अनुसार आपका शरीर दौड़ने लगता है, सारे सेल उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। इसलिए बाइबल ने लिखा, मैं मन की चौकसी कर, क्योंकि मन के जीवन का मूल स्रोत वही है। जिसने मन को जीत लिया है, वह जगत के शहर के जीत लेने से उत्तम है कि नहीं? एंड इट्स अ फाइट। ये युद्ध आपका अपना व्यक्तिगत है, यह किसी के साथ नहीं है। इफ यू विन योरसेल्फ, अगर आप और मैं अपने मन को जीत लें, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। दैट्स सिंपल। नो डेविल, नो डीमंस, नो हेल, नो मैन, बिकॉज यू एंड मी, जस्ट मी, यू, आप। इसलिए पौलुस क्या कहता है, उसका भी शरीर उठता था, उसको भी लगता था कि जो लोग मुझे कहते हैं कि शरीर के अनुसार चलता है, इनको दिखा दूं मैं क्या हूं। पर कहता, हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। इट मींस इसका अर्थ यह है कि हर एक गढ़ जो आपके मन में है, वह तोड़ा जा सकता है, वह तोड़ा जा सकता है। हर एक कल्पना को तोड़ा जा सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए रोमियो 12 अध्याय, प्लीज रोमियो 12 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़िए मेरे साथ। अगर आप एक आयत से भी पढ़ेंगे तो और स्पष्टता आ जाएगी। यहां पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। नो लिसन दिस, बोथ केसेस, दोनों जगह जब भी वह जिक्र करता है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में, वहां पे भी वह कहता है, मैं परमेश्वर यीशु मसीह की नम्रता और दीनता स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं। ही इज रिक्वेस्टिंग दिस। यह महत्वपूर्ण है, उसको मालूम है कि हमें अपने मन को नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहता, मैं तुमसे विनती करता हूं।
और यहां पर भी जब मैं शुरुआत करता हूं, इसलिए यहां पर भी कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं. Why he is requesting something? Why he is pleading with? क्यों विनती कर रहा है वह, क्यों प्लीड कर रहा है वह, क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एंड पीपल वर नॉट गेटिंग इट. और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, आज भी नहीं आता है. चर्च की सबसे बड़ी जरूरत उनकी मानसिकता बदलना है पूरे संसार में. गढ़ों को टूटना है, विचारों को टूटना है. हमारी हालात, कई बार कलीसिया की हालात इस्राएलियों के समान रहती है. वह मिस्र से तो निकल आए, लेकिन मिस्र उनमें से कभी नहीं निकला. उनको पुराने दिन याद आते थे. हम वहां पे मीट खाया करते थे, मन मन भोजन किया करते थे. गुलामी थी, कोई बात नहीं, उस समय गुलामी में तड़फ रहे थे, वो चिल्ला रहे थे. जब निकल गए तब वो तो गुलामी भी ठीक थी. मालूम है क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के रास्तों पे चलना पसंद नहीं आया. बहुत बार चर्च आशीष तो चाहता है पर अनुशासन नहीं. True? ये सच नहीं है क्या? अनुशासन नहीं चाहिए उनको. We need authority without a responsibility. That's the devil's nature. हमें अधिकार चाहिए लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं. मुझे जवाबदेही किसी को नहीं होना, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं. मैं तो अपनी मर्जी करता हूं जी, किसी को नहीं सुनता, बस प्रभु की सुनता हूं. आप प्रभु की नहीं सुनते. You are lying. आप झूठ बोलते हैं. जो प्रभु की सुनता है वह दूसरों को भी सुनता है. क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, बहुत से सलाहकारों से बुद्धि आती है. अगर आप दूसरों प्रभु की सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. यहां पे बहुत लोगों ने सलाह दी है. आमीन, आमीन. आगे रोमियो 12. इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, हेलो, किनको बोल रहा वो? किसके शरीरों को? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. इट्स अ डिमांड. यह आप और मुझ पर निर्भर है कि हम शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं. यह गढ़ों को ढहा देने के लिए एक बात है, क्योंकि शरीर के भी बहुत से गढ़ हैं. शरीर की लालसाएं बहुत से गढ़ हैं, शरीर की इच्छाएं बहुत से गढ़ हैं. इन गढ़ों को ढहाना जरूरी है, इनका टूटना बहुत लाजमी है. और दूसरी बात, दो चीजों पे अगर आप और मैं काम कर गए तो हमें कोई हरा नहीं सकता. नो डेविल. ये असंभव नहीं है, क्योंकि शैतान आप और मुझ पे सीधे रूप से राज्य नहीं कर सकता. वह आपके शरीर और आपके मन को इस्तेमाल करता है. उसका सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड, लड़ाई का मैदान यह है आपका, क्योंकि आप फैसला यहीं से लेते हैं. आपकी आत्मा आपका फैसला नहीं लेती है. आपकी आत्मा आपको परमेश्वर की इच्छा बता सकती है, आपका आत्मा आपकी अगुवाई कर सकता है, बट इट्स यू हु मेक डिसीजन. आपको मालूम है, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जीवित हूं. प्रभु में आने के बाद भी आई वाज डिसोबीडिएंट टू द लॉर्ड इन समथिंग. मुझे याद है एक घटना. परमेश्वर मेरे साथ बहुत दिन से लगातार डील कर रहा था कि तुम इस काम में आगे मत बढ़ो. एंड देन एक दिन सुबह 4 बजे जैसे कोई व्यक्ति किसी को पकड़ के उठा के बिठा देता है, ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ के उठा के बिठा दिया गहरी नींद से और कहा यह काम कर. और मैंने फिर भी नहीं किया.
मुझे टाइम लगा। मैं जब उस घटना को याद करता हूं, मैं सोचता हूं प्रभु ये तेरा अनुग्रह है कि आज मैं जीवित हूं। आई कुड हैव डाइड। आपको परमेश्वर नींद से उठा के बिठा दे सुबह 4 बजे और कहे आवाज में, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसे कहे कि ये कर, और आप ना करें। That's dangerous। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मानना इच्छा प्रभु की और ना मानना बिल्कुल आपके हाथ में है। एंड यू कैनॉट ब्लेम गॉड कि प्रभु आपकी जो इच्छा है वो पूरी हुई नहीं, आपने नहीं किया। नो, ही डिड। उसने किया पर मैंने नहीं माना। आप ऐसे नहीं हैं पर मैं ऐसा था, इसलिए मैं अपनी उदाहरण आपको दे रहा हूं अपनी डिसोबीडियंस की। कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन ये हमारे हाथ में, इसलिए लिखा अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चलाओ। यह आपके और मेरे हाथ में है। यह मेरे हाथ में थी उस सुबह 4 बजे जब उसने मुझे उठाया। चंडीगढ़ सेक्टर 38 मकान नंबर 1278 फर्स्ट फ्लोर, फोल्डिंग बेड पे सोया था मैं। वो बेड अभी भी हमारे पास है। पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया और कहा ये कर, मैंने नहीं किया। आई एम सो थैंकफुल। मैं बहुत धन्यवादी हूं प्रभु का कि मैं जीवित हूं। उसका अनुग्रह मुझ पे रहा। पर यह हमारे हाथ में है। ये फैसले हमें लेने। वो आपको बोल सकता है कुछ करने के लिए, लेकिन यह आप पे निर्भर करता है कि आप करें या ना करें। इसलिए वो कहता मैं तुमसे विनती करता हूं। ये हमें बलिदान चढ़ाना है। आगे, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के, इस बात पर ध्यान दीजिए, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। इसलिए मन में जो गढ़ है उनका टूटना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी सोच बदल सकती है अगर हम बदलना चाहें तो। हम तो ऐसे ही थे जी, हमारा खानदान ऐसा था, हमारा परिवार ऐसा। नो, दैट्स नॉट राइट। परमेश्वर की सोच क्या है आपके लिए और मेरे लिए? परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके और मेरे? हम सब एक अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे परिवारों की अलग है। कई बार हमारे चर्च कलीसियाओं की एक परंपरा बन जाती है। मैं तो उस कलीसिया से आता हूं, हम ऐसे ही सोचते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना। हमारी सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होनी जरूरी है। पर यह आपके और मेरे हाथ में है। वो गढ़ आप और मैं तोड़ सकते हैं। वह सोच आती है, मैं आपको बता रहा हूं वो सोच क्या है जो बर्बाद करती है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। आप इस स्टोरी को जानते हैं अगर आप मसीही हैं, पर मैं चाहता हूं थोड़ा सा यहां पे थोड़ा और ध्यान से देखिए आप। 3 अध्याय उत्पत्ति। संसारिक विचार कभी भी ईश्वरीय नहीं होते। आपको बर्बादी के लिए होते हैं। उनमें कुछ भलाई नहीं होती, वह शैतानिक रहते हैं। 3 अध्याय उसकी 1 आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुव था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। उसने सही बात बोली कि नहीं फल खाना, मर जाओगे। आप शुरुआत सही कर सकते हैं जब शैतान आपसे बात करता है, लेकिन ज्यादा कन्वर्जेशन आपको बर्बाद कर सकती है। विचारों को एंटरटेन करना खतरनाक है। उन घड़ों का तोड़ देना जरूरी है।
उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन हम इसका फल खाएंगे, वह बुरे या भले के ज्ञान का फल, अगर हम इसे खाएंगे छुएंगे तो मर जाएंगे। राइट? लेकिन आपको मालूम है दुष्ट छोड़ता नहीं है, वह लगातार अटैक करता है। विचार लगातार आते हैं किसी एक बात को लेके। अगर उसको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको किसी काम को करने से मना किया है, वह उस पे आपको जरूर टेम्प्ट करेगा। जिस काम को करने से परमेश्वर आपको मना करता है, वही काम शैतान आपसे और मुझसे करवाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आपने ये कर दिया तो आप सब कुछ खो देंगे और मेरे वश में हो जाएंगे। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, पौलुस कहता है कि हमारे लड़ाई के हथियार शरीर का नहीं है। विचार तो उठता था उसके अंदर भी, उसको भी आता था, पर उसने अपनी समझ का सहारा लेने की बजाय उसने परमेश्वर के हथियारों का इस्तेमाल किया। और परमेश्वर का हथियार परमेश्वर का वचन है। आमीन, आमीन। वरन शैतान ने उससे कहा, 4 आयत, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अनदर काउंसिल, तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और कुछ नहीं होता, परमेश्वर ने बोल दिया है तुम्हें, पर तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम बेहतर हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कि यह एक दिन में हुआ। कौन जानता है? हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर ने एक दिन आदम की बाटी लगाई, उसमें फल लगा दिए, दूसरे दिन उसने आदम और हवा को बना के उसमें रख दिया, और तीसरे दिन उन्होंने फल खा के मर गए, शैतान आ गया। नहीं, हमें नहीं, हमें आदम की उम्र के फल खाने के बाद की उम्र का मालूम है, 930 साल। उससे पहले वह कितने साल जिया हमें नहीं मालूम। उससे पहले वह कितने साल तक रचा गया, कितने साल वह आदम की बाटियां में रहे, कितना टाइम लगा शैतान को हवा से डेली बात करने के विषय में, क्योंकि यह एक दिन में नहीं हुआ। वह एक सिद्ध वातावरण में थे, वह रोज गढ़ बनता था, वह तोड़ सकती थी इसे, पर उसने लगातार मनन किया इस पे। वह लगातार, अच्छा खा लें परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। वाह, कुछ नहीं होगा। आगे देखिए आप, 6 आयत, जब स्त्री ने देखा कि उसका फल खाने के लिए अच्छा है। अब देखिए, फल खाने के लिए अच्छा है, यह किस चीज के लिए अच्छा है? शारीरिक। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषा, शरीर के लिए बढ़िया है ब्रदर, अच्छा है, अच्छा प्रोटीन है। और देखने में मनभाऊ है, आंखों के लिए, आंखों की अभिलाषा, कितना सुंदर लगता है। अरे ले लो, चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। आप देखिए, हवा के गिरने का कारण कोई आत्मिक चीज नहीं थी, यह सब कुछ शरीर पर निर्भर था। एवरीथिंग द बॉडी वांटेड। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। रोमियो 12
एक में कहता अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब वो गढ़ बन गया तो उसका मन उसको सुझाव देने लगा, वो विचार उसमें लगातार काम करने लगे। देखने में अच्छा है, फल खाने में अच्छा है, देखने में मनभाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। इट्स गुड फॉर द सोल, नॉट फॉर द स्पिरिट। बट शी थॉट नॉट गॉड। बहुत से विचार जो संसार में आपको मिलते हैं, बहुत से सुझाव जो संसार आपको देता है, वह ज्यादातर शैतानिक होते हैं। ब्रदर, इसमें बहुत फायदा हो जाएगा। आजकल मैं आपको नॉर्मल बात बताता हूं। जब किसी के दिमाग में यह चढ़ जाता, एक उदाहरण मैं आपको सिंपल बताता हूं। वह इसलिए सिंपल उदाहरण है क्योंकि हमारे यहां पे ये लोगों को सिंपली पता है, बाहर जाने की लालसा, बाहर देश जाने की लालसा। मैं आपको सिंपल उसकी एक सिंपल उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सबके अंदर मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, उनको बाहर जाने की लालसा है। वहां पे इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, तुम इतने बड़े हो जाओगे, इतने साल में इतना हो जाएगा, इतने साल में ये हो जाएगा। आपने जितना लगाया उसकी कोई बात नहीं करता, उसका भी हिसाब किताब आपको बता देते हैं कि इतने साल में तो पूरा हो जाएगा आपका पैसा। एक साल में लालसा। देखने में अच्छा है, मन भाव है, बुद्धि के चाहने योग्य है। इट सीम्स गुड। पर आपको मालूम है कितने लोग बर्बाद हो गए इससे? पर अगर हमने गढ़ों को तोड़ दिया होता और जब लोग आके हमें सलाह देते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा, लॉट ऑफ पीपल, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग आपको सलाह देते हैं, उनकी इंटेंशन सही हो सकती हैं पर जरूरी नहीं कि वह ईश्वरीय हो। शैतान ने उन्हें क्या कहा? अरे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे, कुछ नहीं होता। प्रभु को भी पता ही है। आप देखिए वहां पर उसने कहा परमेश्वर आप जानता है। पढ़िए इस आयत को, इस बात पे ध्यान दीजिए। 5 आयत में लिखा है, कहता परमेश्वर आप जानता है। मैं जब इसको पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था आज के लिए, मेरे अंदर यह विचार आया कि बहुत से लोग बोलते हैं ब्रदर प्रभु भी जानता है। ऑनेस्ट, ये हां या ना? हां या ना? प्रभु भी जानता है, ये हमारी जरूरत है। प्रभु जानता है मैं क्यों जा रहा हूं। सेम थॉट, वही विचार पर दूसरे रैप में आ रहा है, पैकेजिंग अलग है। शैतान की इच्छा है कि वह आपको परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकाले, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में आशीष उसी स्थान पर रहेगी जहां वह रखता है आपको। मुझे याद है 2011 की बात है, मुझे इंग्लैंड जाना था और मेरा वीजा लग चुका था, पर मेरे अंदर आया नहीं जाना। मैं नहीं गया। हम लोग हैदराबाद चले गए। अप्रैल महीने की बात थी और बहुत गर्मी थी और स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते। वो बोले बोझा पाजी आपको तो कहता इंग्लैंड में ठंडे बड़ा एसी में बैठे होना था और आप गर्मी में हैं यहाँ पे। मैंने उसको एक बात कही उस दिन, मैं कहा सर्वोत्तम जगह वही है जहां परमेश्वर की इच्छा है, चाहे वह जंगल भी क्यों ना हो। आशीष का स्थान वही है जहां पे वह आपको रखता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था। यह उनके लिए बेहतर स्थान था, इससे बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता था। परमेश्वर सुबह शाम उनसे आके शाम को उनसे मुलाकात करता था। उनके पास फ्रीडम थी, नदियां बहती थी वहां पे, सोना चांदी था, कोई कुछ करना नहीं पड़ता था। दे वर किंग्स, राजा और रानी थे वह इस पृथ्वी पर। सारे जानवर उनके अधीन थे। जो वह उन्हें बुलाते थे, आदम, जो भी आदम ने नाम दिया जानवरों को, वही सुनते थे वो। एवरीथिंग,
Imagine this. They rule the earth. पर उनको थोड़ा और आगे बढ़ना था। हमारी समस्या क्या है? जहां परमेश्वर हमें रखता है, हमें वहां से शैतान उखाड़ना चाहता है, हमेशा ही। और हमारे मन में एक गढ़ बन जाता है। जब आप किसी बात को लेकर ज्यादा सोचते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं होगा, आपको मालूम है शैतान आपको चैन से जीने नहीं देता। आपके मन में वो विचार डालता है, तू अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा कर लो, अभी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक गढ़ बन जाता है आपके मन में। और उसके मन में गढ़ बन गया और ये लगातार उसको, अरे फल खा लो, खा लो, खा लो, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, आंखें खुल जाएंगी, देखते हैं आगे क्या होता है। पर प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा हम पे रिवील किया है कि हमें उस गढ़ में रहने की जरूरत नहीं है। हमें उस गढ़ में रहने की जरूरत नहीं है। देखिए उसने क्या कहा, स्त्री ने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है, शारीरिक, कोई भी आत्मिक बात नहीं है। एनीथिंग, लिसन दिस प्लीज, इसको ध्यान से सुनिए। जो भी बात आपके सामने आती है किसी को करने के लिए, उसको जांच लीजिए कि वह आत्मिक उन्नति है उससे कुछ, या सब कुछ शरीर का है। खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, सब कुछ, कुछ भी आत्मा से निर्भर नहीं था। प्रभु भी जानता है, Isn't it? क्या हम नहीं बोलते ये बातें? प्रभु मेरी जरूरत को जानता है ब्रदर। दशमांश को लेके सोच लो आप। नॉर्मली बाइबल में लिखा है, सारे दशमांश और भेंट मेरे भंडार, मेरा दशमांश का प्रचार नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। दशमांश और भंडार मेरे, दशमांश और भेंट मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, राइट? पर शैतान पहले ही डाल देता है दिमाग में, तेरे पास तो इतना है नहीं। प्रभु भी जानता है। प्रभु को नहीं मालूम जब उसने दशमांश के विषय में लिखा? वह जानता है तेरे पास कमी है और वह तुम्हें आशीष देना चाहता है, इसलिए तो वह चाहता है कि दशमांश दे। वह हजारों रुपए नहीं चाहता आपके, दशमांश 1 रुपया भी हो सकता है, 50 पैसे भी। यह वफादारी है। प्रभु भी जानता है मेरी जरूरत बहुत बड़ी है इस महीने ब्रदर, अगले महीने करेंगे। That's the devil. I'm telling you, the devil is suggesting you. यहां पे उसने कहा उसे, ये शब्द शैतान के हैं, उसको कहा परमेश्वर आप ही जानता है। And he's lying. यह बहुत बड़ा बहाना लाता है शैतान आपको जब ऐसा तंग करता है। आप ही जानता है मेरी जरूरत, परमेश्वर भी तो जानता है ब्रदर, अब करना ही पड़ेगा। मेरी मुश्किलों को प्रभु जानता है, मुझे फैसला लेना ही पड़ेगा। यस ही डज। पर वो आपको क्या बोल रहा है, वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुश्किल में, सिर्फ मुश्किल में ही नहीं बल्कि अच्छे हालात में भी आपको वो टेम्प्ट करता है, लेकिन बुरे हालात में तो करता ही करता है। अब देखिए, अब बुरे हालात में उसने यीशु मसीह को परखा। 4 अध्याय प्लीज। यहां पे परफेक्ट वातावरण था, वह बहुत बढ़िया परिस्थिति में थे, और उसमें भी उन्होंने टेम्पटेशन में गिरे। पर अब आप यीशु मसीह के बारे में देखिए, 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय प्लीज। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। किससे भरा हुआ? कहिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को भी परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया। ओ ब्रदर, मुझे तो प्रभु ने उस दिन इतना छू लिया था, मैं भर गया था, फिर ये परीक्षा क्यों आई? पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को तो परीक्षा आती है, क्योंकि जहां पे प्रभु का आत्मा वहां शैतान भी काम करने आता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए।
यहां पे वह प्रभु से भरे थे, सुबह उसकी उपस्थिति में थे आदम और हवा, वहां पे भी शैतान आया उनको डिस्टर्ब करने के लिए। आप कहेंगे ब्रदर कब तक रहेगा? जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाता और हम स्वर्ग नहीं चले जाते। आमीन। तो बाइबल में लिखा है 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा और कुएं में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दिन भी आने वाला है। आमीन, आमीन। पर जब तक नहीं है तब तक परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा है। हमारी लड़ाई के हथियार शरीर का नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए 40 दिन तक आत्मा सिखाने से वह जंगल में फिरता, आत्मा के सिखाने से वह जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कितने दिन? कई बार हमें लगता है कि 40 दिन के बाद ही शैतान उसको परीक्षा करने आया, पर उसकी 40 दिन परीक्षा हुई। ब्रदर मैं तो उपवास कर रहा था फिर भी बहुत परीक्षा, टेम्पटेशन बहुत आई है। यीशु मसीह 40 दिन उपवास में और 40 दिन ही परीक्षा हुई। आपको मालूम है युद्ध यीशु मसीह ने इन 40 दिन जंगल में जीता, वह सबसे बड़ी बात थी। वही उसे अगले 3.5 साल की सेवकाई और क्रूज तक ले गया। अगर वह वहां पे हार जाता तो वह कभी जीत नहीं पाता। इसलिए बाइबल में लिखा है दाऊद को उसने कहा मेरे मन को भाने वाला व्यक्ति मुझे मिल गया, मेरे दिल को। आपको मालूम है क्योंकि उसने भी जंगल में परीक्षा जीती। जब उसे कोई नहीं देखता था तब उसने शेर और भालू को मारा, जब उसे कोई नहीं देखता था। आजकल तो लोग अगर उपवास करते हैं तो फेसबुक पे डाल देते हैं मैं उपवास कर रहा हूं, 40 दिन का उपवास है मेरा। ब्रदर प्रभु मुझे ये बता रहा है। यीशु मसीह को 40 दिन में प्रभु ने कुछ नहीं बताया, शैतान से परीक्षा हुई उसकी। आमीन। यूट्यूब, फेसबुक, यीशु मसीह के इर्द गिर्द कोई नहीं था, शैतान था उसके इर्द गिर्द। परीक्षा की उसने उसकी 40 दिन, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। इन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी, और जब उसे भूख लगी तब उसकी परीक्षा हुई। अब मैं 2 अंतर आपको बताना चाहता हूं यहां पे कि आदम और हवा परफेक्ट वातावरण में थे तब भी परीक्षा हुई, और यीशु मसीह ऐसे हालात में था जब उसको जरूरत थी उसकी तब भी परीक्षा हुई। और उसकी जरूरत के अनुसार ही उसकी परीक्षा हुई। उसे भूख लगी तो शैतान ने उसको पैसे की बात नहीं की, उसको रोटी की बात की। जब उसको भूख लगी तो उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि, आगे देखिए आप, शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। ही ट्राइड टू पुट डाउट इन द माइंड ऑफ जीसस। उसने यीशु मसीह के मन में शक को डालने की कोशिश की। यदि यीशु मसीह का वो पूरी तरह सुरक्षित था, उसे पूरी तरह विश्वास था, अगर उसे रोटी की भूख लगी तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वह परमेश्वर का पुत्र नहीं था। और शैतान ने उसे कहा ये तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बन जाए, क्या बड़ी बात है, साबित कर, परमेश्वर तेरे साथ है। पर यीशु मसीह ने परमेश्वर की परीक्षा नहीं की, लेकिन वह परमेश्वर के वचन पर खड़ा हुआ। हमारे हथियार गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। पर मती के 4 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं व्यवस्था में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। तो उसने क्या कहा, उसने परमेश्वर का वचन बोला। उस हालात में परमेश्वर का वचन हर गढ़ को
आपके मन से ढा देने के लिए सामर्थ्य है। आप कहेंगे ब्रदर मैंने परमेश्वर का वचन बोला लेकिन कुछ हुआ नहीं। हुआ है, हुआ है, आपको दिखाई नहीं दिया पर हुआ है। लेकिन उसके बाद शैतान और एक विचार लेके आता है। उसके बाद देखिए आप 6 आयत 5 आयत, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह तुझे मुझे सौंपा गया है और इसलिए जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। आप देखिए यहां पे एक बहुत, शैतान ने उसे कहा कि यह सारा संसार और उसका वैभव मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा उसे? आदम ने। इसलिए आदम का पाप सिर्फ साधारण पाप नहीं था बल्कि विद्रोह था। उसने सिर्फ पाप ही नहीं किया बल्कि परमेश्वर शैतान के हाथों में सब कुछ बेच दिया और शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया। सब नियंत्रण संसार के हाथ में आ गया। इसलिए उसने यीशु मसीह से कहा कि यह सब कुछ दे दूंगा मैं तुझे, तू मेरी आराधना कर। दूसरी परीक्षा, और यह बात सच है कि यीशु मसीह के हाथ में नहीं थी ये चीज, उसके नियंत्रण में नहीं था। वह स्वर्ग में विराजमान है, वह सर्व, वहां पे वह सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थ्य है, जो भी चाहता है सॉवरेन है, वहां पे उसकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन धरती पर नहीं। इसीलिए तो उसने कहा परमेश्वर से प्रार्थना करो, पिता से प्रार्थना करो कि हे पिता जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। इसका अर्थ है कि उसकी मर्जी अपने आप पूरी नहीं होती। हम कई बार शैतान हमें धोखा देता है इस बात को बोलते हुए, ये कहते हैं हम कि जो प्रभु की मर्जी है वो पूरी हो जाएगी जी, और इसलिए हम ना कोई विश्वास करते हैं, ना ही हम उन जो बातें प्रभु की ओर से नहीं है उनके विरोध में प्रार्थना नहीं करते हम, क्योंकि हम हर चीज को परमेश्वर की इच्छा समझ के ले लेते हैं। लोग बोलते हैं कोई संसार में पत्ता नहीं हिलता है जी प्रभु की मर्जी के बिना, पर मैं बोलता हूं बहुत से पत्ते हिलते हैं। That's so true, isn't it? यह पंखा चल नहीं सकता अगर प्रभु की भी इच्छा हो, अगर हम बटन बंद कर दें तो पंखा चल नहीं सकता। हाँ, प्रभु मेरी अगुवाई कर सके, पंखा चला दे यार, राइट? डू यू गेट माई पॉइंट? समझ में आई आपको बात? शैतान आपको आशीष दे सकता है, आशीष नहीं श्राप भी वाली आशीष है वो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो धन परमेश्वर की ओर से आता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता, लेकिन जो उसके साथ शैतान के पास से आता है उसमें दुख भी आता है। आमीन। उसने कहा तू मुझे झुककर दंडवत कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा, सब सौंप दूंगा, जिसे मैं चाहता हूं उसे दे देता हूं। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? सात आयत, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, 8 आयत, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं गढ़ों को ढा देने के लिए। ये गढ़ जो पैसे की टेम्पटेशन, जो शरीर की दूसरी जरूरतों की टेम्पटेशन है, या और बातों को लेकर परीक्षा आती हैं, वह तोड़ी जा सकती हैं, और वह तोड़ी जा सकती हैं केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। और बाइबल में लिखा है इसके बाद शैतान उसको कुछ समय के लिए छोड़ के चला गया, और आपको भी शैतान छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उन गढ़ों को टूटना जरूरी है। आपको अपन परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, मुझे भी परमेश्वर पर भरोसा करना होगा अपनी जरूरतों को पूरा होते देखने के लिए। आमीन। जो हमारे मन में गढ़ बन जाते हैं उनका टूटना बहुत लाजमी है। कई बार हमारी पृष्ठभूमि वह गढ़ों को टूटने नहीं देते। सोच में बदलाव आना जरूरी है अगर आप मसीही हैं तो, अगर आप बढ़ना चाहते हैं। शैतान आपको डराने की कोशिश करता है। अगर बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसकी आत्मा के अनुसार है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
लोग भी बोलेंगे, शैतान भी बोलेगा, और शैतान लोगों का इस्तेमाल भी करेगा आपको बोलने के लिए। लेकिन पौलुस कहता है हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आइए उस आयत को फिर से पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय। कहता है इसलिए हम हर एक कल्पना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आगे देखिए, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान, किसकी 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 आपको देखना होगा कि ये बात जो आ रही है मेरे मन में, क्या यह परमेश्वर की पहचान के विरोध में है? Does it identify with God? परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या करते हैं? हर एक भावना जो मन में आपके आती है उसे कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब उसे कहते हैं नहीं, मैं इस भावना में नहीं बहूंगा क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मैं इस भावना के अनुसार नहीं चलूंगा क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हम सबके अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हम सबके अंदर विचार उठते हैं। कई बार हमें दूसरों की सहायता की जरूरत होती है कि हमारे लिए मदद करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन। पर आपको युद्ध लड़ना होगा। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर यीशु मसीह है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। आपको मालूम मसीही सबसे ज्यादा हारा हुआ जीवन क्यों जीते हैं? आपको आगे लाइन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को लें और इसको नया करें इसके द्वारा। और ये एक दिन के लिए बात नहीं है, हर रोज बोलना। हर रोज जब मैं सुबह उठता हूं मेरे मन में ऐसे विचार होते हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता। I can't even tell। पर मुझे हर रोज बोलना होता है मसीह मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। मैं एक आत्मिक प्राणी हूं, मेरे पास एक मन है और मैं शरीर में रहता हूं। फीलिंग्स हर रोज हार का आभास होता है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो वह मुझे जय कुत्स में लिए चलता है। आमीन। वह मुझे जय कुत्स में लिए चलता है। हर रोज ऐसा आभास होता है कि आप कहें कि यार छोड़ दो सब कुछ, पर धन्यवाद वह आपको छोड़ता नहीं है, वह आपको त्यागता नहीं है। आमीन। आप कहेंगे ब्रदर आपके अंदर विचार कैसे आते हैं? उसी तरह जैसे यीशु मसीह को आए। वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और शैतान लगातार उसकी परीक्षा करता रहा। जब तक ये शरीर और मन है तब तक ये काम होगा, पर हम जय पा सकते हैं। आपको अगर आप और मैं अपने मन को नया कर लें, अपनी सोच को नया कर लें, तो हमें जय पाने में मदद हो जाएगी। क्योंकि आपका शरीर और आपका आत्मा और आपका मन एक हो जाएंगे, तब शरीर पे नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। आमीन। पर हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं है, परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाइए, कहिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर तेरे द्वारा सामर्थी है। मेरा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, बल्कि प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि यीशु का नाम उन सब से बड़ा है और उन सब से ऊंचा है।
और वह नाम मेरी मिरास है, और मैं उस नाम के द्वारा और उसके लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उन पर जयवंत होता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर तेरा जीवित, पवित्र और लिखित वचन मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं धन्यवाद करता हूं, तेरा पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, मेरा मददगार है, मेरा शिक्षक है। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु का लहू मेरी सुरक्षा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यीशु का लहू मेरे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धार्मिक, परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और कोई भी हथियार जो मेरी हानि के लिए बनाया जाएगा वह सफल ना होगा। हालेलुया, वह सफल ना होगा, वह सफल ना होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ढाल और मेरी झिल्म है, और मुझे जय के उत्सव में लिए चलता है। वह मुझे जयवंत से बढ़कर बनाता है। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं मसीह में जयवंत हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं उससे जन्मा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं नई सृष्टि हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो मेरे भीतर वास करता है, चलता फिरता है। हालेलुया। अपने आइए खड़े हो, अपने हाथ उठाएं, उसको धन्यवाद दें इन सब बातों के लिए। हालेलुया। वह आपका पिता है, वह आपसे प्रेम करता है। इस बात को जान लेना कि वह आपसे प्रेम करता है, यह सबसे बड़ा हथियार है। यीशु मसीह इस बात में सुरक्षित था कि वह परमेश्वर का बेटा है। शैतान उसे जो भी कहता कि तू भूखा है, यदि परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को कह रोटियां बन जाएं, पर उसने उस बात को नहीं लिया। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। इसका अर्थ मुझे कोई शक नहीं है कि मैं उसकी संतान हूं। हालेलुया। मैं उसका बेटा हूं, मैं प्रेम किया गया हूं। वह मुझे ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उसने मेरे आकार को, मेरी तस्वीर को अपने हाथों में रच दिया है। हालेलुया। वह मुझसे प्रेम करता है, वह भला भला पिता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।